अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह बुज़ुर्गो बरतर की हम्द व सना अज़मत व किबरियाई और बड़ाई बयान करने के बाद बेशुमार दरूद व सलाम हूँ इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर। मोहतरम हज़रात, सूरह मुल्क की यानी तबारकल्लज़ी की दो आयतें मैंने तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात बाबरकत को मुबारक और बाबरकत बनाया है, बताया है और ये भी ज़ाहिर किया है कि सारी चीज़ें कायनात की उसी के कब्ज़े कुदरत और मुट्ठी में हैं। वही हर चीज़ पर कादिर है। उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है। एक तरफ ज़िंदगी दी है तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने मौत भी इसी दुनिया में पैदा फरमा दिया है। महज खेल तमाशा के लिए नहीं कि आज कोई पैदा हुआ तो आप उसमें खुशी के शादियाने बजाएं और किसी की मौत हुई तो मातम की चादर बिछाएं। महज इसलिए अल्लाह ताला ने मौत और हयात को नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने किसी मकसद के तहत हमको और आपको और कायनात के इंसानों को पैदा फरमाया है। खलक़ा मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और ज़िंदगी से तुम्हें आशना किया। वो देखना चाहता है कि तुम में कौन सा आदमी
अच्छा अमल करके हमारे पास आता है। अच्छे अमल के लिए हमको और आपको पैदा किया है। इस ज़िंदगी का इम्तिहान होगा, पल पल का हिसाब होगा, अल्लाह के रूबरू हम खड़े किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने यूँ ही बेकार हमको और आपको नहीं पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम आप रोज़ाना न सही लेकिन आए दिन अपने महल्ले में, अपने ख़ानदान में, अपने शहर में, इलाका जवार में एक से एक मौत की ख़बरें पाते हैं। हम उसको सुन करके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ तोहफ़ा है और इसी में सारा सब्र मौजूद है कि जब अल्लाह के बंदों को कोई तकलीफ़ पहुंचती है, आज़माइश में मुब्तला होते हैं, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा का इंतकाल हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, भाई बंद का इंतकाल हो गया, रिश्तों पैबंद दुनिया से चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी के तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इरशाद फरमाया, अंतुम साबिक़ूना व नहनु खलफना, तुम हमसे सबक़त ले जाने वाले हो, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कलाम में, आपकी मुबारक गुफ्तगू में, आपके फरमान मुक़द्दस में हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत और इबरत पोशीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात को पैदा किया ताकि हमको आज़माए कि हम में कौन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अच्छा अमल करके अल्लाह के पास जाता है। इंसान बीमार होता है, उसके लिए सारे जतन करते हैं, मौत से बचने के लिए नहीं, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून का मंज़र है, न एक सेकंड आगे होगा न एक सेकंड पीछे होगा। न हमारे चिल्लाने पर इज़राइल अलैहिस्सलाम रहम खाएंगे, न हम उनसे 10 बस्ता अगर सवाल करें जानने के बाद तो अपना काम वो मुलतवी नहीं कर सकते। अल्लाह का हुक्म है और वो अपने वक्त पर काम कर जाते हैं। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। यही नहीं, जब मौत करीब होती है और फरिश्ते आने लगते हैं, मौत का मंज़र जब सामने होने लगता है तो बंदा कहता है लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दे दी कि मैं सदका और खैरात करता और मेरा शुमार अल्लाह के यहाँ सालिहीन में हो जाता। मगर उस वक्त तमन्ना और आरज़ू करने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। वक्त गुज़र गया, टाइम ख़त्म हो गया और फरिश्ते अजल ने अपना काम कर डाला और हमको और आपको वहाँ आराम की अबदी नींद सुला दिया और हम और आप हवाले मौत कर दिए गए। मेरे दोस्तों और भाइयों, इंसान नहीं जानता है कि उसकी मौत कहाँ आएगी, वो कल क्या कमाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी इंसान को यह नहीं मालूम है कि ज़मीन के किस गोशे में उसकी मौत होगी। उसको फना होगा हॉस्पिटल में या अपने घर के कमरे के अंदर कि आंगन में कि रास्ता में ले जाते हुए, किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरे दोस्तों और भाइयों, एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ने पोशीदा कर रखा है। कोई नहीं जानता है कि हमारी मौत ज़मीन के किस हिस्से में आएगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, मौत आएगी, इससे मफ़र नहीं है। अमीर हो या गरीब, शाह हो या गदा, और आलिम हो या आमी, कोई भी हो,
मौत से मफर नहीं है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो कि वो मौत जिससे तुम भागते हो, राह फ़िरार इख्तियार करते हो, बचना चाहते हो, उसके लिए सारे जतन इख्तियार करते हो, मौत जब करीब होती है वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़। ऐलान होता है, झाड़ फूँक करने वाला कहाँ है, दवा देने वाले को बुलाओ, हॉस्पिटल ले चलो। मेरे दोस्तों और भाइयों, इतने में हाथ पांव दुरुस्त कर दिए जाते हैं, आँखों को दुरुस्त कर दिया जाता है और जान जाने आखिरी के हवाले हो जाती है। कोई तदबीर कारगर नहीं है तो होती है। वअंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, तुम खड़े हो, चारों तरफ से घेराबंदी किए खड़े हो, बेबस हो, मजबूर हो और जान जाने वाले की जान जा रही है, कुछ नहीं कर सकते हो। आदमी भागे तुम दौड़कर पकड़ सकते हो, मगर रूह निकल गई तो उसका पीछा करके तुम रास्ता नहीं पाओगे कि कहाँ गई। वअंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून, तुम उस वक्त खड़े देख रहे होते हो सारा मंजर कि अब जान जाने आखिरी के हवाले होने वाली है, ये बंदा दुनिया से रुखसत होने वाला है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे और आपके लिए मौतें इबरत हैं, नसीहत का सामान फराहम करती हैं, लेकिन हम हैं कठोर दिल के, पत्थर दिल के, सख्त दिल के। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि कसवत कल्बी का, सख्त दिली का अल्लाह ने मिसाल दी है कि गोया कि वो पत्थर हैं और अशद्दु ज़ालिक, या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त इनके दिल हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार। अल्लाह ने कहा हमारे तो बास पत्थर हैं जो जिनसे नहरें बह रही हैं, और व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा। बास पत्थर ऐसे हैं जो फूट पड़ते हैं, वहाँ से पानी निकलता है। वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बास पत्थर हैं कि अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं, थरथरा जाते हैं, ज़मीन पर आ गिरते हैं। लेकिन इंसान इससे भी गया गुजरा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ख़ानदान में मौत होती है, खैश व क़ारिब, दोस्त अहबाब, गम का पहाड़ जिनके सरों पर टूट पड़ता है, मगर उनके दिल इतने सख्त हैं कि अज़ानें हुई मगर किसी बंदे को नहीं देखा गया कि अपने लिए और मरने वाले के लिए दुआए खैर कर लेते। मैं ये बात कहने से आजिज़ नहीं हूँ, मैं नसीहत के तौर पर आइंदा मुस्तक़बिल के लिए ऐसी बातों से आप हज़रात परहेज़ करें। गम का मंजर सामने है, हमको उसी रास्ते से जाना है। हारून ने कहा वक्त रहील अपने पिसर से, जाएगा तू भी कभी इसी राह गुज़र से। मोमिन की नज़र से, काफिर की नज़र से पोशीदा है मलकुल मौत, लेकिन नहीं पोशीदा मुसलमान की नज़र से। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारी नज़र से मलकुल मौत पोशीदा नहीं है। हमें हर घड़ी ये एहसास रखना चाहिए कि कभी भी फरिश्ते अजल हमारे सरों पर अपनी तलवार चला सकता है, फना के घाट उतार सकता है। हम और आप किस गुमान में हैं, किस भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, किस ख्याल में है, हम अपने आखिरत की तैयारी में क्यों नहीं लगे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, या इब्न उमर कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब और आबिर सबील उद्दा नफ्सका मिन अहलिल क़ुबूर। ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम दुनिया में अजनबी की तरह रहो, बहुत न लगाओ दुनिया से, दिल न लगाओ दुनिया से, उसी में ज़ब्त ना हो जाओ, उसी में खप्त ना हो जाओ इसी दुनिया में। ये दुनिया जानते हो मताए कलील है, ये धोखे का सामान है। अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत आनी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िला जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मौत का मज़ा हर एक को चखना है। जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया मौत के बाद और जन्नत से करीब कर दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो मार ले गया, फाइज कामयाब हो गया। उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है। आज है तो तुम्हारे पास है, 4 आदमी भी तुमको पहचानते और सलाम करते हैं, कल नहीं होगा तो बुलाने भी नहीं आएंगे। ये दौलत है, देखा होगा आपने इसका उरूज व ज़वाल, इसको चढ़ते और उतरते भी तुमने देखा होगा अपनी आँखों से। हो सकता है ख़ानदानों में भी गुजरे हों। जब आदमी का उरूज होता है तो सुबह सवेरे 10 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। जब इन्हितात व ज़वाल आता है, वो दौलत किसी और के घर के पास चली जाती है तो वहाँ से बाज़ार उठ जाता है और दूसरे के दरवाजे पर मने बर जहाँ दिल की बेगाना ऐश जो मुतरिब के हर रोज़ दर खाना ऐश। दुनिया की ज़िंदगी पर तुम अपने आप को डिपेंड मत करो, दुनिया पर दिल मत लगाओ। ये गवैये की तरह से है, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, जहाँ गवैया जाता है अपनी सारंगी तबल बजाया, लड़के बच्चे जवान जमा हो गए, सुन लिया देख लिया, और जैसे ही उठ के दूसरे के यहाँ गया तो वहाँ भी वहीं लोग जमा हो गए। मेरे दोस्तों और भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, ए इब्ने उमर इदा अस्बहत फला तंतज़िर मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह व खुज़ मिन सेहतिका लिमौतिका व हयातिका लिमौतिका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अब्दुल्लाह इब्न उमर, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार न करना कि हमको शाम भी मिल जाएगी, और शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न करना। तुम अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो अपनी मौत से पहले, और अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। बहुत बड़ी चीज़ की तरफ इशारा किया है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपनी सेहत को तुम गनीमत जानो अपने मर्ज़ से पहले, बीमारी से पहले। बीमारी जब घेर लेगी तो आप उठने से, बैठने से, खड़े होने से वो तमाम तर ताकतें आपकी ख़त्म हो जाएगी, हत्ता कि वज़ू करने से भी महरूम हो जाएंगे, इसलिए कि सेहत साथ नहीं दे रही है। वो सेहत का मरद का, अपनी बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत जान लो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको तालीम दी है कि हम अल्लाह के लिए खड़े हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह के रज़ा के लिए अपने आप को, अल्लाह के रज़ा के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला ने फरमाया, मौत तुम जहाँ भी कहीं रहोगे, मौत आ दबोचेगी, मौत आ दबोचेगी। और जब मौत आ जाएगी, वही दल मनी तो अनशबत असफारहा अल्फ़ैता कुल्ला तमीमतिन ला तनफ़ा। जब मौत अपने पंजे गड़ो देगी, उस वक्त कोई दुआ तावीज़ और कोई दवा इलाज कारगर नहीं हो सकता है। अरबी शायर का ये शेर है, वही दल मनी तो अनशबत असफारहा अल्फ़ैता कुल्ला तमीमतिन ला तनफ़ा। कोई दवा इलाज फ़ायदा नहीं कर रहा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौत एक ऐसी हकीकत है और अटल हकीकत है जिसका मुशाहदा हम आए दिन करते रहते हैं, और कहीं भी आप छुप नहीं सकते। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहाँ भी कहीं रहोगे, मजबूत से मजबूत किलों में बंद हो जाओ, मौत आ दबोचेगी तुम्हारी जान लेके छोड़ेगी। उसके लिए अल्लाह ने टाइम मुक़र्रर कर दिया है। युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम मजबूत से मजबूत किलों में भी रहो तो भी वो मौत तुमको तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, हम और आप इस बात की तरफ तवज्जो दें कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, खलक़ल मौता वल हयाता, ज़िंदगी दी है और मौत भी पैदा किया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे, आजमाए तुमको कि तुम में कौन सबसे ज़्यादा अमल में बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा अमल में अच्छा कौन है। ये हमारे अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए। नेकी के लिए आप हसद करें, नेकी में मुसाबकत करें, नेकी के लिए आप एक दूसरे से आगे बढ़ें। कुरान इस पर शाहिद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाए।
लपको, आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारे इला मग़फ़िरत मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान ज़मीन के बराबर है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तुमको पुकार रहा है और तुम हो कि पीछे भागते चले जा रहे हो। कमसलिल लज़ी यनक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला निदान, एक आवाज़ खाली कान में पड़ रही है, बकिया आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहते हैं कि कौन पुकार रहा है, किस लिए पुकार रहा है, क्या उसकी हमदर्दी मेरे साथ है और क्या हमारे साथ तो भलाई का इरादा करता है। आप और कुरान करीम और अहादीस सहीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके और इसके बावजूद भी अपने आप से गाफिल हो जाए तो आप जाने और आपका काम जाने, आप समझें और आपका काम समझे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, यकबरो इब्न आदम व यकबरो मिन्हु स्नान, इंसान बूढ़ा हो जाता है, दो चीज़ें उसकी जवान रहती हैं, तोलुल उम्र व तोलुल अलम। अल्लाह ने फरमाया हुब्बुल माल व तोलुल उम्र, माल की मोहब्बत चारपाई पर पड़ा है तब भी उसके फ़िक्र में है कि आमदनी कितनी हुई, आज खसारा कितना हुआ, बैलेंस कितना है, हम कितना कमा लें, हमारे लड़के कितना आगे बढ़ जाएं। हुब्बुल माल व तूलुल अम्र, और लंबी उम्र का ख्वाहिशगार होता है कि अल्लाह ताला हमें लंबी उम्र अता फरमा दे, बेटे का, बेटी का, पोता का, पोती का, नाती का, नवासी का, ये सिलसिलावार अपने आँखों से हम देख लें। मगर हम आरज़ू करें लंबी उम्र की, मगर उसके अंदर ये जज्बा हो कि हम अच्छे अमल करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी बात को सहाबे कराम ने पूछा था कि अय्युन्नास खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे भला आदमी, बेहतर आदमी, अच्छा आदमी कौन है? आपने फरमाया कि मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो, काम भी अच्छा हो, नेक हो, अमल सालेह से उसकी ज़िंदगी मुरतब हो, वो आदमी जिसकी उम्र लंबी हो, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, लेकिन तस्बीह के दाने उसके हाथ से नहीं छूटे, तस्बीह पढ़ता रहा, दाने की बात नहीं है, लेकिन तस्बीह अल्लाह का इस्म गिरामी ज़िक्र अस्कार करता रहा, लेटे बैठे जैसे कि तैसे नमाज अदा करता रहा। लेकिन पूछा साहबे कराम ने कि अय्युन्नास शर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा आदमी कौन है? तो आपने फरमाया कि मन ताला उम्र हो खबुसा अमल हो, जिसकी उम्र लंबी हो, काम खराब हो, खबीस हो, खबीस गंदा हो अमल। लफ्ज़ खबीस जहाँ आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने बच्चे को कहें, चाहे अपने स्टूडेंट तालिब इल्म को कहें, चाहे किसी आम आदमी को, जिसके अंदर खबासत होती है उसी को आप खबीस कहेंगे। और जिसका अमल खबीस हो, बदतरीन हो, बदबूदार हो, वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा आदमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक में फ़ैसला फरमा दिया। इन दोनों बातों के तहत अपने आप को किस खाने में रखना चाहते हैं, किस खाने में रखना चाहते हैं? अच्छे अमल, हुस्न अमल के खाने में, नऊज़ बिल्लाह, या खुब्स अमल में के खाने में अपने आप को कहाँ शुमार कराना चाहते हैं? नज़रियात बदल दो, अफकार बदल दो, दीन के दायरे में आ जाओ। मरना सबको है, बचना किसी को नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम क्या, आप क्या, किस क़तार शुमार में हैं? आप अंबिया की तारीख़ उठा के देखें, कुरान की रोशनी में, अहादीस सहीहा की रोशनी में। मक्का वालों ने कहा, आजिज़ आ गए कि अब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मर भी नहीं जाता। होता नहीं है, जब आदमी आजिज़ आ जाता है तो उसकी ज़ुबान से यही निकलता है, जवाब तो नहीं बन पड़ा, मुकाबला तो नहीं कर पड़े। इधर से पत्थर फेंकते, उधर से फूल की बारिश होती, इधर से गालियाँ देते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआएं मिलती, कहाँ से मुकाबला कर पाएंगे? तो कहने लगे मर भी नहीं जाता। अल्लाह ने फरमाया अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कबीरा खातिर ना हो, इनके कहने से आपकी मौत नहीं होगी। अगर आपकी मौत होगी तो ये अमर होकर के नहीं आए हैं, ये हमेशगी के लिए नहीं आए हैं कि हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, इनको भी मौत आएगी। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ये भी मरेंगे और आपको भी मौत आएगी, बचेगा कोई नहीं।
कायनात में जो पैदा हुआ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मंजर होगा उसके लिए। बिरादरान इस्लाम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत जब हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया लेगा कि आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। लोगों ने कहा इनको देखो सेठिया गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद की है कि अल्लाह ने अपने बंदे को दो चीज़ों में से एक चीज़ क्या इख्तियार दिया है, चाहे वो दुनिया को ले ले और चाहे आखिरत को। उस बंदे ने अगर आखिरत पसंद कर लिया तो रोने की क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तब लोगों ने समझा कि वो आदमी, वो बंदा अल्लाह का बंदा, अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह ने आपसे पूछा कि आप रहना चाहते हैं कि आना चाहते हैं। हमने आखिरत पसंद कर ली। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आने आ रहा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी ने अटैक किया, बेचैनी बढ़ी, चादर मुबारक चेहरे से उठाते, ऊपर फेंकते, ऊपर से फिर चेहरे पे डालते। ये बेताबी और इस्तराब का आलम था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का और मौत के वक्त से कुर्बत का। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। ये बेचैनी देखी तो पुकार उठी, वाह बता, वाह करबा अबा, हाय अब्बा जान की तकलीफ़, इतनी बड़ी तकलीफ़। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, लैसा करबुम बादा ज़ालिक लिअबीक, ऐ फातिमा तेरे बाप को आज के बाद से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आज के बाद से तेरे बाप को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो इंसान मर जाता है दुनिया की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, आखिरत का आगाज़ हो जाता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, इतने में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान आफरी के हवाले हो गई। सुबह माता, उसके बाद आपका इंतकाल हुआ। कुछ देर या सवेर कहती है बीवी फातिमा, वाह बता अजाबा रबंदा, हाय बजान, आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया और दुनिया से रुखसत हो गए। वाह बता अजाबा रबंदा, वाह बता मन जन्नतुल मावा, ए बाजान जिसका ठिकाना जन्नत है, आप जन्नत से बाहर गए। इला जब वाह बता इला जिब्रील अना, ए अब्बा जान हम आपके मौत की खबर जिब्रील अमीन को देते हैं। जिब्रील अमीन खबर लाते थे, पल पल की खबर लाते थे। पूरी 23 साल दौरे नबूवत में जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी खबरें लाया करते थे आसमान की। आज मौत हो गई तो जिब्रील अमीन का आना बंद हो गया। क़यामत तक जिब्रील अमीन अब किसी नबी किसी इंसान के पास नहीं आएंगे कि वो समझे कि हम नबी हो गए। मेरे दोस्तों और भाइयों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत फातिमा ने कहा कि अला जिब्रील अन्ना, आपके मौत की खबर हम जिब्रील अमीन को बतलाती हैं। और उसके बाद जब मिट्टी हो गई तो जानते हो बीबी फातिमा ने पूछा उन्हें अनस रज़ियल्लाहु ताला, ये अनस रज़ियल्लाहु ताला वो हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल तक की थी, 10 साल तक। और उस दौरे खिदमत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी नहीं कहा कि ऐ अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। हमारी आपकी आदत है बदखुल्क़ी की, फ़ौरन झड़प देते हैं और ये काम क्यों कर डाला, ख़राब हो गया। कहते हैं ना ये पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये क्यों कर डाला या इसे क्यों नहीं किया। वो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके दिल में, तो सहाबे कराम के दिल में हुजूर की मोहब्बत कैसी थी तारीख़ की रोशनी में सुन चुके हैं। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को मक्का वालों ने सूली पे चढ़ाया तीरों की बारिश की, तो कुरैशियों ने पूछा, संग दिलों ने पूछा कि ऐ खुबैब इस वक्त तुम पसंद करते होगे कि इस जगह मोहम्मद होते हुए मेरी जान बच जाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया था तारीख़ के सफ़हात में लिखा हुआ है
कि मक्का के संग दिलो, मैं तो यह भी नहीं गवारा कर सकता अपनी जान के मुकाबले में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में कांटा चुभ जाए। कांटा चुभना मुझे नहीं गवारा है। ये हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला ने मक्का के संग दिलों का जवाब दिया था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अताबत अनफुसकुम अहतहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतराबा, क्या तुमने गवारा कर लिया, तुम्हारा दिल जो इस बात पर आमादा हुआ कि मिट्टी उठाकर लपों से तुम आपके कब्र पर मिट्टी डालो, तुम्हारे दिलों ने गवारा कर लिया। अल्लाह अकबर। यानी ऐसा तो होना मुमकिन था और हुआ और ज़रूरी था कि मिट्टी दी जाएगी, लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो पूछा कि कैसे तुम्हारे दिलों ने गवारा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके आप पर मिट्टी डाली थी। यह होता है, ये फितरी तकाज़ा है मेरे दोस्तों और भाइयों। इससे किसी को गुंजाइश नहीं है हटने की। मौत आएगी, गुस्ल दिया जाएगा, कफन के कपड़े पहनाए जाएंगे, जनाजा अदा की जाएगी, हवाले कब्र किया जाएगा और मिट्टी डाली जाएगी, दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। ये एक शरीयत का उसूल है मेरे दोस्तों और भाइयों। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज एक हादसा के था, समझो मास्टर सखार साहब मरहूम के बड़े बेटे जिनका नाम डॉक्टर शहाब ज़फ़र था, आज था का लफ्ज़ जमा हो रहा है, कल हाय का था और वो हवाले मौत हो चुके हैं। जनाजा तैयार है, 2 बजे शहरदारी पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मौतें हमारे और आपके लिए नसीहत है। उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। एक मासूम बच्चा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को सही सलामत रखे, जो अपने बाप का अमीन हो आगे चल कर के, तर्जुमान हो उनके ज़िंदगी का आगे चल कर के इंशाअल्लाह। और ये ज़िम्मेदारी उनके घर के, उनके बड़े, उनके चचाओं पर ज़िम्मेदारी आयद होती है, घर के हर फर्द को, कि आप उन्हें, उनकी औलाद को, उनके बीवी बच्चों को संभालें। इसका अज्र अल्लाह ताला का बहुत बड़ा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिल यतीम कहातैन, क़यामत के दिन मैं और यतीम इन दोनों से होगा, जो यतीम की कफ़ालत करने वाला होगा। यतीम की जिम्मेदारी संभालने होगा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, दवा इलाज, तालीम, तरबियत। जो यतीम किसी घर में पलता है तो अल्लाह की रहमत उसमें नाजिल होती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये चंद बातें थी, हालात के तहत मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही मानों में ईमान और अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से इस चीज़ का इंतज़ाम करे कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला ना आए कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो। जब मौत करीब होती है अल्लाह के बंदों की, तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं नेक लोगों से कि सलामती हो तुम्हारे लिए, सलामती हो तुम्हारे लिए, चलो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। जब नफ्से सही होती है तो कहते हैं कि या अय्युहन नफ्सु तीबा उखरुजी मिन बदनी तय्यिब इला रब्बि रिज़वान गैरा ग़ज़बान। ए पाकीज़ा रूह, पाकीज़ा बदन से निकल, चल उस रब की तरफ जो तुझसे राज़ी हो, नाराज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। ये पैगाम फरिश्ते मौत के वक्त हमको और आपको दे। हमारा आपका अमल ऐसा हो, हमारा आपका अमल ऐसा हो कि ये पैगाम फरिश्ते हमें मौत के वक्त दे कि ऐ पाकीज़ा नफ्स, तो पाकीज़ा बदन से निकल उस रब की तरफ जो खुश है और नाराज़ नहीं है तुझसे। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ऐसे अमाल की तौफीक दे कि वाबुद रब्बक हत्ता यातियल यकीन का मंजर हो, कि इबादत करो रब की यहाँ तक कि यकीन आ जाए, यानी मौत का वक्त आ जाए। यही अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सोचा था कि आज
ज़िक्र करूँगा। सोचा था कि आज बयां होगा तौहीद का, लेकिन किसी के मौत ने तकरीर का उन्वा बदल दिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के मग़फ़िरत फरमाए और उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हम लोगों को अल्लाह ताला दीन ईमान पर कायम रखे, और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं नक्शे और उनके नक्शे कदम को हम सोचें कि पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिम वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे मौला मुझे वफ़ात दे मुसलमान बनाकर दुनिया से उठा और सालिहीन में मेरा शुमार कर दे। अल्लाह ताला हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की वफ़ात हो तो ईमान पर हो और सालिहीन के ज़ुमरे में अल्लाह ताला हम सबको शामिल फरमा दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।